दिल्ली में पार्लियामेंट मानसून इजलास के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। हजारों तुलबा, तालिबात, वालिदैन, बुजुर्ग शहरी और दीगर मुजाहिरीन जंतर मंतर से पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मुबैना नीट पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाबितगियों के खिलाफ मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालिबा किया। शुरा ने कौमी परचम उठाकर भारत माता की जय, जय भीम, वंदे मातरम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च रोका और आगे बढ़ने की कोशिश पर आंसू गैस के गोले फायर किए और लाठी चार्ज भी की। इस झड़प में 118 से ज्यादा मुजाहिरीन और पुलिस अहलकार जख्मी हुए और तकरीबन 100 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने बाद में जंतर मंतर जाकर एहतिजाज की इजाजत वापस लेने का ऐलान किया, मरकजी स्टेज हटाया और मुजाहिरीन को वहां से मुंतशिर किया। सीजेपी का इल्जाम है कि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, ख्वातीन के साथ बदसलूकी की और सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो पर भी हमला किया। अभिजीत डिपके की गिरफ्तारी का भी दावा किया और दिल्ली पुलिस ने इस दावे को गलत करार दिया। 17 साल अंशिका ने कहा कि बैरिकेड पार करने की कोशिश के दौरान उन्हें मारा गया, जबकि पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए अफराद तुलबा नहीं थे और उनकी शनाख्त की जा रही है। शाम तक अभिजीत डिपके, आशुतोष रानका, सौरव दास और गीतांजलि अंगमो ने केरला हाउस में धरना जारी करने का ऐलान किया। इसी दौरान मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने सीजेपी के 2 मेंबर से मुलाकात की और मुतालिबात हुकूमत के सामने रखने की यकीन दहानी कराई। सीजेपी ने कहा कि इस्तीफे समेत किसी मुतालिबे पर कोई यकीन दहानी नहीं दी गई, बल्कि जंतर मंतर के अतराफ मजीद पुलिस कार्रवाई न करने के लिए कहा गया। ये एहतजाज 20 जून से जारी है और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बाद इसमें मजीद शिद्दत आई। उधर बेंगलुरु में भी सीजेपी की हिमायत में रैली निकाली गई, जहां मुखर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत तुलबा के सवालात का जवाब देने के बजाय आवाज दबाने में मसरूफ है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिबा किया कि वो कौम से बात करें, तुलबा से माफी मांगे और इम्तिहानी निजाम को शिफाफ बनाए। क्या तुलबा के एहतजाज पर पुलिस का रवैया दुरुस्त था? कमेंट करके जरूर बताएं। मजीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल के साथ।